संसारहृत्कः श्रुतिजात्मबोधः को मोक्षहेतुः कथितः स एव द्वारं किमैकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृताम् अहिंसा। शिष्य प्रश्न करता है और पूछते हैं कि संसार को हरने वाला कौन है? संसार का हरण करने वाला कौन है? संसार हृत का ऐसा कौन है जो संसार का हरण कर सकता है? गुरुदेव कहते हैं श्रुतिजात्म बोधः, श्रुति से उत्पन्न जो आत्मबोध है वही संसार का हरण कर सकता है। अर्थात ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। दूसरा प्रश्न करता है को मोक्ष हेतु। कथिता मोक्ष का हेतु क्या कहा गया है? गुरुदेव कहते हैं सा एव, वही जो मैंने तुम्हें अभी कहा था। क्या? श्रुति आत्मबोध। श्रुति के द्वारा जो उत्पन्न आत्मबोध है वही मोक्ष का कारण है। शिष्य अगला प्रश्न करता है और पूछता है द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? और गुरु कहते हैं नारी, नारी ही नरक का द्वार है। लेकिन इस शब्द को बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। यहाँ पर किसी देह विशेष को, नारी या पुरुष को नरक का द्वार नहीं कहा गया है, क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है वो साधक है और पुरुष है। तो पुरुष साधक के लिए नारी का चिंतन, नारी के विषय में विचार करना, निरंतर उसका चिंतन करना, ये नरक का द्वार बताया गया है। उसी जगह पर यदि कोई नारी साधक प्रश्न करेगी अपने गुरु से, तब उसके लिए वही गुरु उसी समय पर बोलेंगे कि आपके लिए नरक का द्वार पुरुष है, अर्थात पुरुष का चिंतन है। तो जो भी साधक हैं वो अपनी साधना से भटकने ना पाए। जब हम विपरीत देह के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनका निरंतर चिंतन चलने लग जाता है, तो हम अपने शास्त्र चिंतन से, भगवत चिंतन से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए जब पुरुष साधक ने यहाँ पर प्रश्न किया है तो उसके लिए नारी को नरक का द्वार बताया गया है, और जब कोई नारी ये प्रश्न करेगी तो उसके लिए पुरुष चिंतन नरक का द्वार कहा जाएगा। और फिर अगला प्रश्न वो करता है का स्वर्गदा, स्वर्ग को देने वाला कौन है? तो फिर गुरुदेव कहते हैं प्राण भृताम अहिंसा, अर्थात जीव मात्र की अहिंसा। जीव मात्र पर अहिंसा ही स्वर्ग को प्रदान करने वाला है। हरिओम।